अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 की सीरीज़ चल रही है। सेक्शन 9 तक मेरा कंप्लीट अपलोड है। ठीक हो गया। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज़ कहता होता हूँ कि जो कुछ भी मैं बताऊँ आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है, ताकि वो इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी बुक सामने रख लें, गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। सेक्शन 10 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 10 ये कहता है कि फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, इसका कंसेप्ट समझे पहले कि जब भी आपने गार्डियनशिप के हवाले से कि मैंने अब गार्डियन बनना है, तो मैंने जब भी एप्लीकेशन देनी है तो वो सेक्शन 10 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत आपने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी है अंडर सेक्शन 10। ठीक हो गया। सेक्शन 10 के तहत आपने जो है वो जाके गार्डियनशिप के हवाले से कोर्ट में एप्लीकेशन देनी है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद ये कहता है सेक्शन 10 फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन के एप्लीकेशन के अंदर आप क्या लिखोगे, क्या चीज़ें लिखोगे, क्या एसेंशियल्स होंगे, क्या कंटेंट्स होंगे उस एप्लीकेशन के अंदर, फिर जाके वो चीज़ें कोर्ट के अंदर जो है वो आप लोग दोगे। अब इसके नीचे एक पॉइंट नोट कर लें, लिख लें एसेंशियल्स ऑब्लिग इंग्रेडिएंट्स, कि कौन कौन से ऐसे एसेंशियल्स हैं जो आप एप्लीकेशन के अंदर लिखेंगे, फिर जाके कोर्ट उसको देखेगी। अगर वो एसेंशियल्स नहीं लिखेंगे तो कोर्ट उसको नज़रअंदाज कर देगी, नहीं देखेगी, अलाउ नहीं करेगी। यहाँ तक देखें। आप इसके अंदर पहला पॉइंट लिखें जो आपने एप्लीकेशन के अंदर लिखना है। पहला पॉइंट नंबर 1 है कि नेम, रिलीजन, सेक्स, रेजिडेंस ऑफ द माइनर। 18 साल से जो कम का बच्चा है, माइनर है, उसका नाम, उसका रिलीजन, सेक्स यानी जेंडर आया कि वो लड़का है या लड़की है, और उसकी रेजिडेंस के को वो कहाँ पे रह रहा है, रेजिडेंस जो है उसके अंदर उसकी मेंशन करनी है एप्लीकेशन के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखें, अगर माइनर फीमेल है और मैरिड है, क्योंकि यहाँ पे इस्लामिक लॉ तो आपको कहता है, इस्लाम तो कहता है, शरीयत तो कहती है ये कि 18 साल से कम उम्र की लड़की शादी कर सकती है, 16 साल की लड़की शादी कर सकती है। तो अगर वो बच्ची माइनर है और शादी हो जाती है तो जो हस्बैंड है वो क्या अपनी वाइफ का माइनर बन सकता है? ये मैं आगे कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे पॉइंट नोट करना है कि आपने जब वो लड़की ने एप्लीकेशन देनी है या जो भी गार्डियन की एप्लीकेशन जाती है कोर्ट में, तो सबसे पहले उसके अंदर ये चीज़ लिखी जाएगी कि आया कि वो हस्बैंड आपका माइनर क्यों, हस्बैंड जो है वो आपका क्यों नहीं जो है वो गार्डियन बन सकता। वो अनफिट पर्सन है, लीगल डिसेबल है, या वट एवर कोई भी सॉलिड रीज़न है उसके अंदर लिखनी है। अगर वो फिट पर्सन है तो हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ का गार्डियन बन सकता है, क्योंकि वाइफ 16 साल की है। हस्बैंड अगर मेजर है तो वो माइनर का गार्डियन बन सकता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अगर उनमें बच्चा पैदा हो जाता है तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि वो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स जो हैं, बेशक लड़का है या लड़की है, दोनों पेरेंट्स जो हैं वो ऑब्वियसली नेचुरल गार्डियंस हैं उसके। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लेना, एक्सेप्शन है सेक्शन 21 के अंदर, ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। यहाँ पे सवाल आता है कि क्या माइनर ही माइनर का गार्डियन अपॉइंट हो सकता है? कि एक माइनर है और माइनर ही गार्डियन का, क्या माइनर जो है माइनर ही माइनर का गार्डियन अपॉइंट हो सकता है? तो यहाँ पे है सवाल का जवाब यस, माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज अ गार्डियन ऑफ माइनर। इसकी एग्जांपल लिखें। एग्जांपल ये लिखें कि लड़की की उम्र 16 साल है, उसकी शादी हो जाती है, लड़का जो है वो 17 साल का है, तो वो गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है कोर्ट में जाके कि मैं अपनी वाइफ का गार्डियन बनना चाहता हूँ। बेशक क्योंकि वाइफ उसकी 16 साल की है, 18 साल में जाके मेजर होना है, तो वो 16 साल की या 18 साल से कम है, तो वो कोर्ट में जाके कह सकता है, बेशक वो खुद 17 साल का है, हस्बैंड भी माइनर है, वाइफ भी माइनर है, लेकिन हस्बैंड जाके कोर्ट में कह सकता है कि मैं वाइफ का गार्डियन बन सकता हूँ और मैं इसका गार्डियन बनना चाहता हूँ। कोई भी रीज़न हो सकती है, इस वजह से बनना चाहता हूँ। तो ये माइनर जो है वो माइनर का गार्डियन बन सकता है। आगे बच्चे जो पैदा होने हैं तो बेशक दोनों ही माँ बाप माइनर है, तो वो भी ऑटोमेटिकली उसके गार्डियन है।
ठीक है। और अगर उसने अपनी वाइफ का बनना है तो वो माइनर जो है वो माइनर के तौर पे कोर्ट के अंदर गार्डियन सर्टिफिकेट जारी करवा सकता है कि वो 16 साल की है तो मुझे गार्डियन जो है वो सर्टिफिकेट जारी किया जाए, गार्डियनशिप के लिए जो है वो अलाउ किया जाए, मुझे गार्डियन बनाया जाए, ठीक है। तो एक ये सेंस है। और सेम इसी तरह वाइफ की तरफ से है, लड़की की तरफ से है, वो भी हस्बैंड के लिए जो है वो गार्डियन बन सकती है। कोई भी रीज़न आ सकती है, अनफिट है या वट कोई भी रीज़न आ सकती है कि मुझे गार्डियन बना दिया जाए। तो इस वजह से बेशक हस्बैंड है बेशक वाइफ है, वो दोनों माइनर हैं, तो कोई भी जो है वो जाके जो है वो कह सकता है कि मैं इसका गार्डियन बनना चाहता हूँ। यस, माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज अ गार्डियन ऑफ द माइनर। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखें, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, नेचर, लोकेशन। के प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है कि अगर प्रॉपर्टी का गार्डियन बनना है, माइनर की प्रॉपर्टी का गार्डियन बनना है, तो उसकी वैल्यू, उसकी नेचर, उसकी लोकेशन के बारे में आपने मेंशन करना है कि ये माइनर की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ये लोकेट करती है, ये इसकी इस वक्त नेचर है, ये इसकी सूरत हाल है, वो उसके अंदर आपने मेंशन करनी है एप्लीकेशन के अंदर ये चीज। उसके बाद नेम ऑफ द पर्सन हैविंग कस्टडी। नेम ऑफ द पर्सन हैविंग कस्टडी से मुराद है कि जिसके पास भी उस माइनर की अभी कस्टडी है, कि मैं गया हूं कोर्ट में, मैंने गार्डियन के लिए अप्लाई करना अंडर सेक्शन 10 के तहत एप्लीकेशन दे दी, तो मैं बताऊंगा उस एप्लीकेशन के अंदर कि सर इस वक्त माइनर जो है जिसका मैं गार्डियन बनना चाह रहा हूं उसकी कस्टडी फला पर्सन के पास है। उस एप्लीकेशन के अंदर ये चीज लिखनी है। उसके बाद नियर रिलेटिव्स, क्लोज रिश्तेदार, चाचू, मामू, ये चीजें उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर लिखनी है कि ये इसके क्लोज रिलेटिव्स हैं, नियर रिलेटिव्स हैं माइनर के। उसके बाद प्रपोज्ड गार्डियन। प्रपोज्ड गार्डियन से मुराद है कि उस पर्सन को लिखना कि जो गार्डियन बनना चाहता है कि सर ये बंदा है, ये इसका प्रॉपर एड्रेस है, ये इसकी डिटेल है, ये बंदा जो है वो इस माइनर का गार्डियन बनना चाहता है। ये कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद प्रीवियस एप्लीकेशन। प्रीवियस एप्लीकेशन से मुराद है कि अगर कोई आपने पहले एप्लीकेशन दी है गार्डियनशिप की, वो आपकी अलाउ नहीं हुई, किस ग्राउंड पे रिजेक्ट होगी, डिसमिस होगी, वो रीजन उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर लिखनी है ये चीज। उसके बाद अगली चीज आ जाती ओनली पर्सन, प्रॉपर्टी और बोथ। एप्लीकेशन के अंदर लिखना है क्या अकेले माइनर का गार्डियन बनना है आपने, या माइनर की प्रॉपर्टी का गार्डियन बनना है, या दोनों का बनना है, वो उस एप्लीकेशन के अंदर चीज आपने लिखनी है। उसके बाद प्रपोज्ड गार्डियन की क्वालिफिकेशन उसके अंदर लिखनी है एप्लीकेशन के अंदर कि ये इसकी क्वालिफिकेशन है, वो एप्लीकेशन के अंदर आपने मेंशन करनी है। उसके बाद प्रपोज्ड गार्डियन जो है वो ग्राउंड्स देगा कि किस रीजन की वजह से आपको जो है वो माइनर का गार्डियन बना दिया जाए, उसकी वेलफेयर के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या चीजें हैं, क्या आप उसकी, आपका कैरेक्टर क्या है, या आप उस ग्राउंड्स के ऊपर दे सकते हैं कि इस वजह से मैं सूटेबल पर्सन हूं, मैं ये कैपेबल हूं कि मैं इस बच्चे का गार्डियन बन सकता हूं। ये थे एप्लीकेशन के एसेंशियल्स इंग्रेडिएंट्स। सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं कि नेम, सेक्स, रिलीजन, रेजिडेंस ऑफ द माइनर उसके अंदर लिखना है एप्लीकेशन के अंदर। फिर उसके बाद माइनर ही माइनर का गार्डियन बन सकता है, वो एक अलग चैप्टर है, यस बन सकता है। उसके बाद आपने लिखना है कि प्रॉपर्टी, जो अगर प्रॉपर्टी का बनना है उसकी नेचर कैसी है, लोकेट कहाँ पे कर रही है। उसके बाद आपने लिखना है कि नेम ऑफ द पर्सन हैविंग कस्टडी, जिसके पास इस वक्त माइनर की कस्टडी है, एप्लीकेशन के अंदर वो चीज़ लिखनी है। नियर रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स के बारे में उस चीज़ के अंदर लिखना है। प्रपोज्ड गार्डियन का बताना, जो बंदा गार्डियन बनना चाहता है वो चीज़ बतानी है। उसके बाद कोई आपने गार्डियनशिप के हवाले से पहले एप्लीकेशन दी थी, डिसमिस होगी, क्यों डिसमिस हुई है उस चीज़ की रीज़न बताएं, वो एप्लीकेशन के अंदर लिखनी है। उसके बाद सिर्फ पर्सन का बनना चाहते हैं माइनर, प्रॉपर्टी का बनना चाहते हैं या दोनों का बनना चाहते हैं, वो चीज उसके अंदर लिखनी है। प्रपोज गार्डियन की क्वालिफिकेशन क्या है, वो चीज लिखनी है। क्या आप सुटेबल पर्सन है, ये जो गार्डियन बनना जा रहा है बंदा, ये सुटेबल पर्सन है माइनर के हवाले से, इसको दिया जाए, वो रीजन लिखेगा यस मैं सुटेबल हूं इस रीजन की वजह से, ये आ गया। उसके बाद एक नीचे नोट लिख लें। नोट से मुराद है कि अगर कलेक्टर बनना चाहता है गार्डियन, तो मैंने पहले भी बताया कि वो सिंपल लेटर ऑफ गार्डियनशिप देगा कोर्ट को, लेकिन अगर बंदा बनना, पर्सन कोई बनना चाहता है गार्डियन, तो वो पूरी एप्लीकेशन देगा, उसके अंदर ये सारे एसेंशियल्स क्वाइफ लिखेगा। ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 11 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 11 कहता है प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन
कि अगर आपकी एप्लीकेशन अलाउ हो जाती तो फिर क्या प्रोसीजर होगा। यहाँ पे ये कहता है कि आपने एप्लीकेशन दी गार्डियनशिप के हवाले से, कोर्ट ने उस चीज़ को एडमिट कर लिया। जब एडमिट कर लिया तो कोर्ट फिर क्या करेगी, नोटिस भेजेगी। नोटिस किस किस को जाएगा, नंबर 1 यहाँ पे लिखें, मदर या फादर, जो भी माइनर का जिंदा है, मदर है या फादर है, ठीक है, उसको जो है वो क्या जाएगा, नोटिस जाएगा। दूसरा रिलेटिव और एनी अदर पर्सन, रिश्तेदार को नोटिस जाएगा, या पर्सन कस्टडी, जिसकी कस्टडी में वो इस वक्त माइनर है, उसको जो है वो नोटिस जाएगा। उसके बाद प्रपोज गार्डियन, जो बंदा गार्डियन बनना चाहता है, उसको जो है वो नोटिस जाएगा। अगर नोटिस उनको मसूल हो जाता है, कोर्ट में आ जाते हैं, तो वेल एंड गुड है। अगर वो उनको नोटिस नहीं मसूल होता, उनको पता ही नहीं चलता, तो कोर्ट जो है वो कंस्पिशियस प्लेस के ऊपर उस नोटिस को अफिक्स करेगी, चिस्पा करेगी। वो उसके घर के बाहर या कोई भी कंस्पिशियस प्लेस होगी वहां पे उसको चिस्पा कर देगी। अगर फिर भी नहीं आते तो अखबार इश्तिहार कर देगी। ठीक हो गया, ये पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर कर देगी। ये सेक्शन 10 था और सेक्शन 11 था। ये डिटेल से मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी नेक्स्ट जो आप मूव ऑन करेंगे, बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।